रिकॉर्डिंग चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग कर रहे थे। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखा दिया था, बाकी बचा था जो कि आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमने 10 ही लिखाया था वर्ड मीनिंग, और बाकी जो वर्ड मीनिंग है तो वो आज लिखेंगे। तो लिखाने से पहले, वर्ड मीनिंग लिखने से पहले आप सभी बच्चों को जो रोज़ मैं बात को बोलती हूँ उस बात को आज फिर से रिपीट कर दूँ कि जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते, उपस्थित नहीं रहते, वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को, यानी कि अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स, सहपाठियों को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की, आपके सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस होती है ऑनलाइन, उसकी वीडियो जितना देर की रहती है आपको पूरी देर की वीडियो देखनी है। क्लियर? और रोज़ आपको आजकल 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है ना। जैसे फर्स्ट में आपने, जैसे क्लास स्टार्ट हुआ मैंने कहा सभी बच्चे अटेंडेंस बना लेंगे, तो उसी तरीके से जब हमारा क्लास एंड होता है और गुड हैबिट टिप के समय आपको अटेंडेंस बनाना होता है। तो सभी बच्चे कितनी बार अटेंडेंस बनाएंगे? 2 बार। एक बार बना चुके हैं, एक बार जब क्लास एंड होगा, एंड होने से पहले आप बना लीजिएगा। ओके, 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है। तो मैं ये जो बात बोल रही हूँ सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है, इस बात को फॉलो करना है। और किसे फॉलो करना है? आप बच्चों को फॉलो करना है, आपको अपनाना है, आपको ये काम करनी है। तो इन बातों पे ध्यान दें, इसे इग्नोर ना करें, इसे अच्छे से समझें और इस बात को पूरा करें। ओके, जो प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, और पूरी देर तक प्रेजेंट रहें। मतलब आपका वीडियो जितने देर तक का होता है पूरा देर वीडियो देखें, और वीडियो में आपको जो टीचर बोल रहे हैं वो काम कीजिए। बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, रीड करने को, उंगली रखने को, समझने को, जो चीज़ आपको बोला जा रहा है वैसे समझिए। आप इसे सिंपल वीडियो नहीं समझना है, ना ही आपको मोबाइल समझना। समझिए, आपको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि आप अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में बैठकर क्लासेस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचिएगा, समझिएगा, तो आप खुद ब खुद सारे काम करने लगिएगा। ओके, तो इन बातों पे ध्यान देंगे और ये काम करेंगे। चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो वर्ड मैंने लिखाया है प्रीवियस क्लास में, उस वर्ड को मैं रिवाइज कर दूँ कि मैंने क्या क्या लिखाया था। तो सबसे पहले हमने ओकेज़न लिखाया था, OCCASION। ओकेज़न मीन्स क्या होता है? अवसर या मौका। दूसरा मैंने लिखाया था, और ओकेज़न कहा था कि अगर मैंने मतलब इस वर्ड को और भी चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ लिया है तो उस चैप्टर में अगर मैंने ओकेज़न लिखाया है और जिन बच्चों को ओकेज़न याद है तो वो बच्चे नहीं लिखेंगे, जिनको नहीं याद है तो वो लिख लेंगे। दूसरा है सेलिब्रेशन, CELEBRATION। सेलिब्रेशन मीन्स होता है उत्सव या पर्व या समारोह, है ना, इस तरीके का होता है उत्सव, सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट था फंक्शन, FUNCTION। फंक्शन में समारोह या जलसा, मतलब कोई भी हम पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं तो वो समारोह होता है, जलसा होता है, ये सब कहलाता है। उसके बाद मैंने लिखा था प्रेसिडेंट, PRESIDENT। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, है ना। उसके बाद सैल्यूट, SALUTE। सैल्यूट मीन्स सलाम या अभिवादन, यानी कि सलामी देना। जैसे बोलते हैं ना, झंडे को सलामी दो, तो हम लोग ऐसे अटेंशन खड़े हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और हाथ को ऐसे करके झंडे की तरफ देखते हैं और उसको सलामी देते हैं। दैट मीन्स कि उसको हम इज्जत दे रहे हैं। ओके, उसके बाद था परेड, PARADE। परेड मीन्स जुलूस या प्रदर्शन। उसके बाद था फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। उसके बाद था ब्रिटिश, BRITISH। ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज़ या ब्रिटेन के लोगों को बोलते हैं। रूल, RULE। रूल, देखिए रूल का मीनिंग ऐसे कॉमन मीनिंग जो होता है वो नियम होता है, रूल मीन्स नियम, लेकिन यहाँ पे रूल है। इंडिपेंडेंस डे में अगर रूल आती है, ब्रिटिश के साथ रूल आती है, और रूल का दूसरा मीनिंग ये भी होता है, एक तो नियम होता है जो सभी लोग जानते हैं कि रूल है ना, नियम, और दूसरा मीनिंग क्या होता है रूल का? शासन करना, राज करना, मतलब किसी पे हुकूमत करना, ये होता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट यानी कि लास्ट 10 नंबर में जो वर्ड लिखा था वो था होस्ट, HOIST। होस्ट मीन्स फहराना, यानी कि झंडे को फहराते हैं वो। तो हमने इतना वर्ड लिखाया था, कौन कौन? ओकेज़न था, उसके बाद सेलिब्रेशन, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद प्रेसिडेंट, सैल्यूट, परेड, फ्रीडम, ब्रिटिश, रूल, होस्ट। इतना हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया था। 10 तक मैंने लिखा दिया था प्रीवियस क्लास में। आज
आज मैं वर्ड मीनिंग इसी चैप्टर का लिखाऊंगा, सब कुछ लिखना है, लेकिन 10 के बाद 1 नहीं लिखिएगा, आप 11 लिखिएगा। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और आपको नोटबुक में क्या ध्यान देना है, तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस पेज में पेज बच रहा है कि नहीं, मतलब जो आपने चैप्टर 12 का जो वर्ड मीनिंग लिखा है 10 यानी कि होस्ट के बाद उसी पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, अगर 3 या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो स्केल की हेल्प से पहले लाइन खींच देंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन खींचेंगे। ओके, लाइन खींचने के बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन जो है उसमें हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? ये बातें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर आपके माइंड से ये बात निकल गई है तो आप ध्यान में लाकर इसे लिख सके और प्रॉपर वे में लिखिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए। चलिए मैं लिखाना शुरू कर रही हूँ, तो मैं वर्ड मीनिंग डाल देती हूँ। वर्ड मीनिंग नेशन, NATION, नेशन। नेशन मीन्स राष्ट्र। ओके, 12 है ADDRESS, एड्रेस मीन्स संबोधित करना या पता भी होता है। देखिए, आप एड्रेस की मीनिंग जानते हैं ना, एड्रेस मीन्स पता, लेकिन यहाँ पे एड्रेस में संबोधित करना मतलब कि उसके बारे में कुछ बात करना, बताना, वो उसको संबोधित करता है, मतलब उसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अब है 13 रिलीजियस मीन्स तो आप जानते हैं धार्मिक। डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट मीन्स सजाना। उसके बाद है अर्दन, EARTHEN, अर्दन मीन्स मिट्टी का। या मिट्टी का बर्तन। ओके, तो बर्तन हटा देते हैं, हटा दीजिए, मिट्टी का ही रहता है। इसके बाद है 15 अराइवल, ARRIVAL, अराइवल मीन्स आगमन या आराम। ये हमारा 15 वर्ड ही, मतलब मेरा 5 वर्ड ही हटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ तो सभी बच्चे ध्यान से यहाँ समझेंगे। जब मैं लिखाऊँ तो ध्यान से बोर्ड पे देखकर लिखिए, और जब मैं समझाऊँ तो लिखना बंद करके समझिए। तो यहाँ पे नेशन, NATION, नेशन मीन्स राष्ट्रीय, राष्ट्र भी होता है, नेशन मीन्स देश भी होता है, मतलब उस कंट्री का, उस देश का सभी वासी, सभी लोग, सभी इंसान या सभी चीज़ जो भी हुआ। अब है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस मीन्स संबोधित करना या पता। मेन एड्रेस का मीनिंग होता है पता, लेकिन यहाँ पे संबोधित करना मतलब उसके बारे में कुछ बताना। उसके बाद डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट मीन्स सजाना। EARTHEN, अर्दन मीन्स मिट्टी का, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी का लैम्प हो, दिया हो, जो भी हो। ARRIVAL, अराइवल मीन्स आगमन या आराम, मतलब आ गया है या आराम शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है। ओके, ये होगा। फिर से एक बार बोल दूँ तब वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है? नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्रीय। एड्रेस, एड्रेस मीन्स संबोधित करना या पता। डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स सजाना। अर्दन, अर्दन मीन्स मिट्टी का। अराइवल, अराइवल मीन्स आगमन या आराम। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। इसी तरीके से आप नोट कीजिए, एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए।
बुराई। 18 लॉर्ड, LORD, लॉर्ड मीन्स ईश्वर या प्रभु। 19 डेमन, DEMON, डेमन मीन्स राक्षस या दानव। 20 इफिजी, EFFIGY। आपकी बुक में Y की जगह पे IES है, तो IES Y को हटाते हैं तो डायरेक्ट S नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे IES लिखते हैं। तो इफिजी मीन्स पुतला या प्रतिमा। ओके, तो अभी 20 वर्ड आता है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए और समझिए। तो क्या है? विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स विजय या फतह, मतलब जीत, जीत हासिल करना, फतह हासिल करना। ओके। इविल, EVIL, इविल, इविल मीन्स बुराई या बुरा। LORD, लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स ईश्वर या प्रभु। DEMON, डेमन मीन्स राक्षस या दानव। इफिजी, EFFIGY, इफिजी मीन्स पुतला या प्रतिमा, है ना, किसी का पुतला बना के, जैसे रावण का और रावण के बेटे मेघनाद का और उसके भाई कुंभकर्ण का पुतला बनाकर दशहरा के दिन जलाया जाता है, यानी कि 10वीं, है ना, 10वीं के दिन। तो ये हमारा वर्ड हो गया। फिर से मैं एक बार, और भी वर्ड है, मैं इसे वाइप करने से पहले एक बार और समझा दूँ कि कैसे इसका प्रोनाउंस किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है? विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय या फतह। इविल, इविल मीन्स बुराई। लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स ईश्वर या प्रभु। डेमन, डेमन मीन्स राक्षस या दानव। इफिजी, इफिजी मीन्स पुतला या प्रतिमा। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। अब है 21 फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट मीन्स उपवास या रोजा। 22 PROCESSION, प्रोसेशन मीन्स शोभा, यात्रा या जुलूस। 23rd गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट मीन्स उपहार। आप जानते ही हैं वैसे गिफ्ट मीन्स, लेकिन मैंने लिखा दिया है उपहार या भेंट या तोहफा भी होता है। 24 EXCHANGE, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान, यानी कि अदला बदली, आदान प्रदान। इसके बाद है 25 ARRANGED, अरेंज मीन्स प्रबंध करना, प्रबंध किया या व्यवस्थित। तो इसे वाइट करके कर लिखूंगी क्योंकि नहीं अच्छा है। प्रबंध किया या व्यवस्थित ना। बस टोटल 25 वर्ड है ना, जो कि
1 से लेके 10 मैंने प्रीवियस क्लास में लिखा दिया था, 11 से लेके 25 यानी कि 15 आज मैंने लिखाया है। ओके, तो यहाँ पे है, पढ़ के बता दूँ कैसे पढ़ा जाएगा। फास्ट, FAST, फास्ट, फास्ट मीन्स उपवास या रोज़ा। देखिए फास्ट का जो नॉर्मल मीनिंग होता है, साधारण सा जो कॉमन है, फास्ट मीन्स तेज़। बोलते ना फास्ट चलो, तेज़ तेज़ चलो, या फास्ट काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, तेज़ी में काम करो। लेकिन यहाँ पे फास्ट का मीनिंग है उपवास या रोज़ा, है ना। जैसे कोई उपवास रखता है ना, व्रत रखता है ना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फास्ट का ये मीनिंग नहीं लिखा है, तेज़ नहीं लिखा है, फास्ट का मीनिंग लिखा है उपवास या रोज़ा, ये भी मीनिंग होता है। ओके, तो हमारे चैप्टर में आप फास्ट मीन्स जो जानते ही हैं कि फास्ट मीन्स तेज़, है ना, स्पीड बढ़ाना, फास्ट करना। लेकिन यहाँ पे फास्ट का मीनिंग मैंने इसलिए लिखा है कि उपवास रोज़ा, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लेंगे। क्योंकि देखिए हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ, अब जैसे अब बोलते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अगर फास्ट करते हैं तो वो उपवास बोलते हैं, व्रत बोलते हैं, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो फास्ट रखते हैं वो रोज़ा बोलते हैं। तो बात एक ही है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते थे उसका इंग्लिश वर्ड तो मैंने लिखा दिया। अब है प्रोसेसन, PROCESSION, प्रोसेसन में शोभा यात्रा या जुलूस, है ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स उपहार या भेंट या तोहफा भी होता है। ओके, उसके बाद एक्सचेंज, EXCHANGE, एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान, मतलब आदान प्रदान करना, अदला बदली करना, बदल देना। मतलब हम किसी को अगर मान लीजिए जैसे कि ईद आती है या फिर दिवाली है, तो हम किसी के यहाँ मिठाई भेजते हैं तो सामने वाला भी हमें मिठाई देता है ईद में, है ना। जैसे हमारे घर के बच्चों को ईदी मिलती है, तो अगर हमारे घर कोई बच्चा आया तो हम उसे भी ईद ही देते हैं। तो दैट मीन्स कि आदान प्रदान किए कि मेरे मम्मी पापा मेरे फ्रेंड को दिए और फ्रेंड के मम्मी पापा मुझे दिए, तो आदान प्रदान हुआ ना, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब हम किसी को कोई तोहफा दें, कोई चीज़ दें, उसके बदले में सामने वाला इंसान भी हमें कोई सामान दे, उसी को बोलते हैं आदान प्रदान करना, है ना, चीज़ों की अदला बदली करना। या फिर अरेंज, यहाँ पे है अरेंज, ARRANGED, अरेंज मीन्स प्रबंध किया या व्यवस्थित, है ना। अरेंज करना किसी भी चीज़ को, है ना, उसकी तैयारी करना, है ना, मतलब अरेंजमेंट करना, उसकी तैयारी करना, उसको प्रिपेयर करना, वो होता है अरेंजमेंट की, प्रबंध करना, व्यवस्थित करना। तो ये हमारा टोटल 25 वर्ड था जो कि आपको याद करना है चैप्टर 12 का। फिर से एक बार बोल दूँ, फास्ट, फास्ट मीन्स उपवास या रोज़ा। ओके, फास्ट मीन्स तेज़ भी होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है उपवास या रोज़ा, इसलिए मैंने लिखाया। अब है प्रोसेसन, प्रोसेसन मीन्स शोभा यात्रा या जुलूस। गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स उपहार या भेंट। एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान करना। अरेंज्ड, अरेंज मीन्स प्रबंध किया या व्यवस्थित। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 की वर्ड मीनिंग आप सभी बच्चों को याद करनी है। अब बच्चा इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या आंसर क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि एक दिन अगर सारा चीज़ देना पॉसिबल नहीं होगा, और दूसरी बात कि आप बच्चे ना याद कर पाएंगे सही से, ना बना पाएंगे। ओके, तो इसलिए मुश्किल होगा, तो मैंने आंसर क्वेश्चन नहीं कराया। और हाँ, वर्ड मीनिंग के बाद जिन बच्चों को जगह बच रही है, मतलब सॉरी जगह नहीं, मतलब वर्ड मीनिंग के बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर B बना लीजिएगा। ओके, तो जाहिर है जिनके पास बुक है वही बच्चे बना भी पाएंगे, और जिनके पास बुक नहीं है, मैं पहले ही बोलती हूँ, हर क्लास को पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं बोल देती हूँ कि जिनके पास किताबें नहीं है वो अपनी किताबें खरीदवा लें। चलिए बुक वाले बच्चे समझ लीजिए, तो आप बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 72। क्वेश्चन नंबर A है जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये है एक ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ ऑन, बोलते हैं ग्रैंड परेड, है ना, बहुत बड़ा विशाल महान जो परेड है ना, जो प्रदर्शन निकलता है, जुलूस निकलता है राजपथ में, तो कौन से दिन राजपथ में निकलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, और 4th ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है उस पर टिक लगा दीजिएगा। उसका सेकंड है द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज़, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनियों का त्यौहार कौन सा है। तो ऑप्शन है दशहरा, ईद, होली, दिवाली। तो इनमें से जो सही लग रहा है उस पर टिक लगा दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर A का थर्ड यानी कि लास्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट, कौन सा पर्व, कौन सा त्यौहार जीसस क्रिस्ट के बर्थडे पे मनाया जाता है। तो ऑप्शन है दशहरा, गांधी जयंती, क्रिसमस या ग्रुप वर्ब्स। इनमें से जो सही ऑप्शन लग रहा है टिक लगा दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको कॉलम A वाले वर्ड को कॉलम B वाले वर्ड से मैच करना है, और जो आपने कॉलम A वाले
नंबर को कॉलम बी वाले ऑप्शन से मैच किया, उस ऑप्शन और उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो पहले तो आप बॉक्स में क्या करेंगे, कॉलम ए वाला नंबर लिख देंगे, मतलब कि ये जो 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5 पहले ये लिख देंगे। अब क्या कीजिएगा कि 1 वाला यानी कि दिवाली है, तो आप देखिएगा दिवाली इसमें से कौन सा मैच होगा, तो दिवाली जिससे मैच होगा उस ऑप्शन नंबर को 1 के सामने वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर सेकंड है होली, होली में कौन सा मैच होगा, तो होली वाला वर्ड देख लीजिएगा। अगर आप वर्ड मैच कर लिए तो होली को जिस ऑप्शन नंबर से आप मैच किए उसके सामने यानी कि 2 के सामने वो ऑप्शन नंबर लिख दीजिएगा। आप जानते हैं इसी तरीके से आपको करना है। उसी तरीके से 3 में ग्रुप अप से, तो आप ग्रुप अप से जिससे मैच कीजिएगा उसका ऑप्शन नंबर उसके सामने लिख दीजिएगा। उसी तरीके से 4 में ईद है, ईद को जिससे मैच कीजिएगा उसका ऑप्शन नंबर सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस को जिससे मैच कीजिएगा उसका ऑप्शन नंबर उसके सामने लिख दीजिएगा। इस तरीके से मैच भी करना है, प्लस ऑप्शन कॉलम ए का ऑप्शन और कॉलम बी का ऑप्शन भी लिख देना है सामने सामने। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन बुक वाले बच्चे बनाएंगे और सभी बच्चे क्या करेंगे, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12, चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। तो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब जो है मैं आज का गुड हैबिट टिप दे रही हूँ, तो गुड हैबिट टिप से पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अटेंडेंस बना लेंगे, है ना। जैसे दोबारा हर क्लास में 2 बार बनाते हैं, शुरू में एक लास्ट में, तो अब सभी बच्चे अटेंडेंस बनाइए, तो फिर हम लोग आज गुड हैबिट टिप देंगे। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल है। आजकल जो भी मैं दे रही हूँ वो अच्छी आदत भी है प्लस सुरक्षा का नियम भी है। ओके, रूल, सेफ्टी रूल, दैट मीन्स कि यहाँ पे नियम आ जाता है, आप ध्यान देते होंगे। ओके, तो आज है नेवर लीन आउट ऑफ अ लो टेरिस वॉल। क्या बोला, नेवर लीन आउट ऑफ अ लो टेरिस वॉल, मतलब लो टेरिस वॉल, टेरिस मीन्स छत, छत के जो दीवार है अगर वो नीचा है, मतलब उसका जो बाउंड्री है वो नीचा है, तो उस बाउंड्री पे हमें नहीं झुकना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए कभी भी। क्योंकि देखिए बाउंड्री, एक तो हमें ओपन एरिया पे, ओपन छत पे नहीं जाना चाहिए, दूसरी बात कि छत पे जा रहे हैं तो हमें सावधानी बरतनी है। अब बोलेगा क्या सावधानी, तो ऐसे भी हमें, चाहे वो उसका दीवार ऊंचा हो या नीचा हो, हमें उस पर लटकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही लटकना चाहिए। अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, उस पर लटकने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में आपके साथ हादसा हो सकता है, वो भी बुरा। या तो आप छत के नीचे यानी कि छत के बाहर गिर सकते हैं, या तो छत ही पे गिर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी गिरिएगा, अगर छत से नीचे गिर जाइएगा तब तो आपका हाथ पैर टूटेगा या आपकी मौत भी हो सकती है, कुछ नहीं जाने। लेकिन छत पे अगर आप गिरे तो भी आपके हाथ पैर में चोट आ सकता है। तो आपको ऐसे भी छत का जो बाउंड्री होता है हमें उस पर झुकना नहीं चाहिए, उस पर लटकना नहीं चाहिए। उसके पास भी जाके अगर खड़े हैं तो ध्यान से खड़े, सावधानी बरत के खड़े होना चाहिए। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, छत पे जाके खेलते हैं, है ना, पतंग उड़ाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, आपको पतंगे उड़ानी है खुले मैदान में उड़ाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर गिरिएगा तो चोट नहीं आता है, कम आता है। ओके, मतलब कोई बुरा हादसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप छत पे खुले जगह में या छत पे आप पतंग उड़ा रहे हैं या कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान खेल की तरफ रहेगा, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप फिसल सकते हैं, आप बाउंड्री से नीचे गिर सकते हैं, कुछ भी आपके साथ हादसा पेश हो सकता है। तो इसीलिए सभी बच्चे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करेंगे, नेवर लीन आउट ऑफ अ लो टेरिस वॉल। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे और जो होमवर्क मैंने दिया है याद करने को या बनाने को, उसे कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।